हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजू आपका साइंस क्लास में स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जोरों से चल रही होगी। तो आप अब 10 डेज की पढ़ रहे होंगे। तुम्हें पता है वो ठान ली तो ठान ली, आसान क्या मुश्किल क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, क्या बोला, विज्ञान 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कैसे बहुत ज्यादा, बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो, यहाँ से तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, धरती इधर से उधर हो जाए लेकिन क्वेश्चन यही आएंगे तुम्हारे लिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत बोलो। तो सबसे पहले सीखेंगे आईपीसी। क्या सीखेंगे जी? आईपीसी सीखते हैं। आईपीसी तो शायद कुछ आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो उसके लिए तुम्हारे लिए रिवीजन कर देते हैं थोड़ा सा। नाम क्रिया समूह समझते हैं कौन कौन से होते हैं? OH होता है, CH होता है, ये होता है, COOH होता है। आपके लिए इतने बहुत है, याद करने के लिए वैसे तो काफी सारे हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? एल्कोहल। क्या बोलेंगे जी? इसे एल्कोहल। एल्कोहल। इसे क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। इसे क्या बोलते हैं? कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। इसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, बोलो, है ना? और इसका सेकंड वन क्या होगा? ऑल। क्या होता है? ऑल। एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ऑन। ऑन या नॉन, क्या होगा इसका जी? ऑन या नॉन। ठीक, COOH कार्बोक्सिलिक समूह है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह। इसका क्या होता है? ओइक अम्ल। क्या होता है? ओइक अम्ल। बोलो, है ना? तो देखो क्रिया समूह है OH, CHO, कीटोन, एक। तो और क्या होता है इसमें, और लिख लो। डबल बॉन्ड, जिसे बोलते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं बताओ? इसे बोलते हैं ईन। क्या कहते हैं? ईन। सॉरी, एल्कीन है। एल्कीन। अनुलर क्या होता है? अनुलर ई बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? इन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयन। एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। क्या होता है? आयन। कोई दिक्कत, तकलीफ? बोलो। लगी लगन, लगी लगन छूटे ना जीव चोच जर जाए, मीठा का आगार में जिसकी चकोर चबाए। तो आपने चकोर चिड़िया देखी होगी, तो आगार को ऐसे जिसमें चोंच मारते हैं उसमें खाने के लिए। तो आप ऐसे अब लग जाओ बोर्ड में, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए, तो आप अब पढ़ाई को ना छोड़ें। ठीक है, तो पढ़ते रहिएगा। कुछ भी हो जाए, वो तो उसकी जीभ चोंच जल जाती है, फिर उसमें मारती रहती है। तो आप सेम उसी की तरह आप क्या करें? आप पढ़ाई में अपना दिमाग मारते रहो। अब दर्द हो चाहे कुछ भी हो, जब जब ठान लिया तो ठान लिया, आसान क्या मुश्किल क्या, जब मान लिया तो मान लिया, क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है। प्रतिस्थापी, और एक में क्या लगेगा? प्रतिस्थापी का नाम। प्रतिस्थापी का नाम, एक में प्रतिस्थापी, एक में प्रतिस्थापी का नाम। तो इसमें क्या होता है? FCN, Br, I, CH3, C2H5 और OH। ठीक है जी। एक को क्या बोलते हैं? फ्लोरो। क्या बोलते हैं इसे? क्लोरो। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। क्या बोलते हैं? क्लोरो। Br को ब्रोमो। क्या बोलते हैं? ब्रोमो। I को आइडो। क्या बोलेंगे? आइडो। CH3 को मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। C2H5 को एथिल। क्या बोलते हैं जी? एथिल। OH को हाइड्रोक्सी। इसे मत समझना, ये क्रिया समूह है और ये क्या है? प्रतिस्थापी।
ये क्रियात्मक समूह भी है और क्या है, प्रतिस्थापी। क्या है, प्रतिस्थापी। से क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, ठीक है जी। दिक्कत नोट करो से करनी विधि। क्या डालेंगे, आईपीसी नामकरण करनी विधि। आईपीसी नामकरण करनी विधि। तो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, अगर आपके पास कॉपी है तो उसे नोट कर लेना कृपया करके, ठीक है। देखो पहला पॉइंट, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। लिया क्या लिखा, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो जल्दी इसमें, दूसरा पॉइंट लिखो, अगर श्रृंखला में प्रतिस्थापी आए, अगर श्रृंखला में प्रतिस्थापी आए तो गिनती, तो गिनती प्रतिस्थापी की तरफ से करते हैं, ठीक है। अगर श्रृंखला में प्रतिस्थापी आए तो गिनती प्रतिस्थापी की तरफ से करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, अगर श्रृंखला में, अगर श्रृंखला में क्रियात्मक समूह आए, कौन आए, क्रियात्मक समूह, तो गिनती क्रियात्मक समूह की तरफ से करते हैं। लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो, अगर श्रृंखला में, अगर श्रृंखला में प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह, अगर श्रृंखला में प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह दोनों आए तो गिनती क्रियात्मक समूह की तरफ से करते हैं, ठीक है जी। चारों पॉइंट को आप याद कर लेना या लिख लेना, पहले तुमसे बोल रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखो, किधर देखो, इधर देखो, अरे किधर, इधर, ठीक है। देखो लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूं मैं उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा हो तो लिख लेना, ठीक है। तो देखो पहला सिंपल सा लेते तो आगे आईपीसी, एक ही बार में सीख जाओ, गारंटी देता हूं मैं। अगर आपने पढ़ ली तो ठीक, 3-4 नंबर ठीक हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है। इसे आप कुछ समझ ले, कुछ सिंपल सा ले दो। अब ये क्या है, प्रतिस्थापी है, बोलो प्रतिस्थापी तो है। अब इसका नाम इधर से करेंगे, 1 2 3, 3 पे इधर से 1 2 3, वैसे सबसे लंबी श्रृंखला एक ही तो, 1 2 3 4 5, 4 है, तो सबसे लंबी श्रृंखला कितनी है, 4 की। तो देखो अब इसका नामकरण करेंगे, हमने यहां से नामकरण किया तो इस पे 1 पहली, 2 पहली, 3 पहली, 4 पहली, इधर से करते 1 2 3 4 पे होता, बोलो जी होता या नहीं, होता ना। तो देखो अब क्या करेंगे, अब देखो पहले क्या होता है, प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या होता है जी, प्रतिस्थापी का नाम, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लो, क्या होता है प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी का नाम क्या होगा, प्रतिस्थापी का नाम। सेकंड पे क्या आएगा, एल्केन का नाम, किसका आएगा, एल्केन का। उसके बाद में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कोई दिक्कत, प्रतिस्थापी का नाम, एल्केन का नाम, डबल या बोलो ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद में क्या आएगा, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह का सेकंड अनुलग्न, का सेकंड अनुलग्न। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रतिस्थापी का नाम, क्या आएगा, क्या आएगा, प्रतिस्थापी का नाम। उसके बाद में क्या आएगा, एल का नाम। उसके बाद में क्या आएगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद में लास्ट में लो, लास्ट में है क्रियात्मक समूह का नाम, ठीक है जी। दिक्कत हुई ना, कुछ दिक्कत हुई, हुई तो बताओ। आप इसे याद कर लेने से आईपीसी, किसी तरह का आईपीसी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। हटा दें, चलो
अब जरा देखो जी, अगर दो एक जैसी हो तो उसके लिए क्या लिखते हैं, डाई। क्या लिखते हैं, डाई। अगर तीन हो तो ट्राई। ठीक है, अगर दो एक जैसे आ गए तुम्हारे पास तो आप क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे, डाई। क्या लिखोगे, डाई। अगर तीन हो एक जैसे तो क्या लिखोगे, ट्राई। तो देखो, अब सबसे पहले क्या था, प्रतिस्थापी का नाम था। प्रतिस्थापी हमारे पास कितना है, Cl है। बोलो प्रतिस्थापी Cl से कितने पर है, 2 पर। क्या बोलते हैं Cl को, क्लोरो। क्या बोलते हैं, क्लोरो। टोटल सी कितने गिनती बताओ, टोटल सी है जी 1 2 3 4 है जी। कितने जी, 4। 4 पर एल्किन का नाम क्या होता है, 4 पर एल्किन नाम बोलो, क्या होता है, ब्यूटेन। कोई दिक्कत हुई, बोलो। 4 पर एल्किन का नाम क्या होता है, ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है या पैसे ही सिर से निकल रहा है। अगर थोड़ा बहुत पढ़ लो तो पास हो जाओगे। अगर मेरी क्लास में देखते हो तो आप साइंस में अच्छे नंबर लिया गारंटी के साथ। ठीक है, आता है इसे। देखो अगला करते हैं जी, क्या करेंगे जी, अगला। जो कभी कभी तुम्हें डर पाने के लिए ऐसे दिख जाएगा, वैसे डरना मत। क्या करना, डरना नहीं। CH3CO, ये कुछ नहीं, ये कीटोन है जी। ये बीच में दिखा है, ये क्या है, कीटोन है। लेकिन डराने के लिए तुम्हें ऐसा मिलेगा, क्या हो, लेकिन डराने के लिए तुम्हें ऐसा मिलने वाला है। तो इसे आप दिमाग में सोच लेना जी, ऐसे है जी, कुछ नहीं है जी हमारे पास, ऐसे है जी। तो देखो गिनती यहां से कर लो, यहां से कर लो, 2 पर ही आएगा। तो यहां से करेंगे तो 1 है जी, यहां से करेंगे तो 2 है जी, यहां से करेंगे तो 3 है। 3 पर एल्केन का नाम याद किया है कि नहीं, मैंने सारे C1 C2 C3 पर एल्केन नाम लिखाए थे, तुम्हें याद कर लिए कि नहीं। अगर नहीं किए हैं तो उनको याद कर लेना, तुम्हारी मां की कसम है। ठीक है, अगर तुमने याद नहीं किए हैं तो आप क्या सीखोगे, क्या उम्मीद रख रहे हो पेपर अच्छे आएंगे, पता नहीं यार, पढ़ते नहीं बिल्कुल। तो देखो, आप अब इसका नाम कितना, 1 2 3 कर लिया हमने, 3 कर लिया जी। अब देखो 3 पे करेंगे तो 3 करेंगे तो 3 करेंगे, आपको उसकी कसम है, किसकी, आपको उसकी कसम है, तुमने अगर याद नहीं किए तो किसकी, समझ जाओ किसकी है। तो 3 पर क्या होता है एल्केन नाम, मैथ एट प्रोप। क्या हुआ जी, प्रोप। तो आप इसे प्रोप लिख लो या प्रोपेन लिख लो, बात एक ही है जी। तो हमने लिख लिया प्रोपेन। प्रोपेन ऑन कितने पर जी, कीटोन तो है, कितने पर है जी, 2 पर ऑन है जी। कितना है जी, 2 पर ऑन। इसे प्रोपेन या इसे बोल दो, क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन कितना, 2। कोई समझ में आया, या तो प्रोपेन टू ऑन कर लो जी, या क्या कर लो जिसे, प्रोपेनॉन टू। क्या कर ले, प्रोपेनॉन टू। दिक्कत, हटाए से। एक और कर लो, फिर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसा भी आ जाए तुम्हारे। CS3 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 ठीक है जी। इसका नामकरण करके बताना जी, कहां से करोगे, 1 2 तो 2 पे 1 2 2। सबसे लंबी श्रृंखला, पहला पॉइंट क्या था, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे लंबी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 किया था। आपको इसमें कुछ श्रृंखला दे रही है तुम्हें, बोलो दिख रही है कैसे, 5 से ज्यादा श्रृंखला, इसमें तुम्हें 5 से ज्यादा कोई श्रृंखला दिख रही है, इनके देखो कहीं से दिख रही हो तो बताओ मुझे, नहीं दिख रही ना, तो नहीं दिख रही। तो अब जब गिनती करने के बाद पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया हमने, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, अगर श्रृंखला में प्रतिस्थापी आए तो गिनती किधर से करें, जिस तरफ से प्रतिस्थापी नजदीक हो। तो नजदीक कहां से है जी, 1 2 पर है, यहां से 1 2 पर। आप कहां से करोगे, कहीं से कर सकते हो जी। ठीक है,
तो यहाँ से कर लें। तो जो यहाँ से करेंगे तो 1 पे है, ये 2 पर है जी, ये 3 पर है, ये 4 पर, ये 5 पे है। ऐसे ही तो करोगे, ऐसे करोगे तो देखो ये क्या हुआ हमारे पास, ये तो प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी और ये भी प्रतिस्थापी, ये तीनों प्रतिस्थापी हैं, है या नहीं? क्यों है? ये गिनती में नहीं आई, क्यों है ये गिनती में नहीं आए, इसलिए क्या हो गए ये प्रतिस्थापी। अगर गिनती में आ जाते तो किसमें आ जाते? कार्बन में। अगर जब गिनती में नहीं आए तो क्या हो जाएंगे ये? प्रतिस्थापी। बोलो कोई दिक्कत हुई? क्या हो जाएंगे ये? प्रतिस्थापी। तो देखो सबसे पहले प्रतिस्थापी तो लिखो, 2 पर क्या है? डाई मैथिल। 2 पे जैसे तो डाई, तो डाई मैथिल क्या लिखेंगे जी? डाई मैथिल। और कितने पर है? 4 पर, तो 4 पर क्या है? मैथिल, तो मैथिल। 2 डाई मैथिल, 4 पे मैथिल, तो और क्या बन जाए? टोटल कितने सी हैं? टोटल सी कितने हैं जी? टोटल सी है 5। 5 पर एल्केन का नाम पेंटेन, क्या होगा? पेंटेन। ठीक है, कुछ समझ में आया क्या नहीं? बोलो जरा, हटाए से, चलो हटा दे रहे हैं। हेडेड और संकलन अभिक्रिया, क्या डालोगे? हेडेड संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया। देखो इसमें एल्केन की, सॉरी क्या लिखे? एल्कीन की, आप इसमें क्या लिखोगे? एल्कीन की, एल्कीन की किस शब्द में? हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, एल्कीन की हाइड्रोजन के साथ निकिल की उपस्थिति में, निकिल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर, क्या कराएंगे? अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है जी? एल्केन। क्या बनता है? ठीक है, चलिए संकलन अभिक्रिया है कौन सी है? संकलन, इसे लिख लो जी, संकलन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? संकलन अभिक्रिया। क्या होती है? एल्कीन की हाइड्रोजन के साथ निकल की उपस्थिति इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, एल्कीन बनता है। तो देखो एल्कीन ले लो जी, क्या ले लो जी? एल्कीन। तो C2, 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 C2 H कितना होगा बताओ? C2H, C2H4 लिखाया था एल्केन का सूत्र, सी एल्केन के सूत्र लिखाए थे क्या नहीं? CnH2n प्लस K2, CnH2n माइनस K2, CnH2n, ये एल्केन का, ये एल्कान का, ये एल्केन का। याद है? याद कर लो कितना बहुत तुमसे, मुझे याद नहीं हो रहा है, पता नहीं। बाकी तुमसे याद करने हो तो उसे तो याद कर लेती हूँ, रात भर रात का बैठ के याद करते उसे तो, पर तुम्हें याद नहीं होगा कुछ। हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं जी, किसकी उपस्थिति में जी? निकल की। तो H इस पे ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? C2H कितने? 6। तो ये क्या था? ये था हमारे पास जी एथीन। क्या था? एथीन। और ये क्या बन जाएगा? तो दिक्कत हुई? बोलो, बहुत आसान है, तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई उम्मीद नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था तुम तो होना, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो हो ही नहीं कोई चीज, आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, बहुत अच्छी हो, पता है पढ़ने में, ठीक है, माहिर हो। बता दें, नोट कर लिया? तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, ये को डालो प्रतिस्थापन हो रही है, फिर आगे चलेंगे, इंपोर्टेंट करा रहे हैं जी हमें तुम्हें, चलो प्रतिस्थापन हो रही है, इसे तुम लिख लो, मैं बोल रहा हूँ कौन सी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बोल लो, लिखो। एल्केन की, एल्केन की क्लोरीन के साथ, एल्केन की क्लोरीन के साथ, एल्केन की क्लोरीन के साथ, लिख लिया? प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हेलो एल्किन,
हेलो एल्केन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, क्या बनता है? हेलो एल्केन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। लिख लेना, लिख लेना ध्यान से। ठीक है, तो देखो, तो हम क्या कराएंगे जी? हम कराएंगे रिएक्शन किसकी जी? एल्केन की। तो पहले सिंपल ले लो, CH4 प्लस एल्केन लेना जी। कैसे लिख लो? देखो पहले एल्केन ले लो जी। क्या ले लो? एल्केन। एल्केन ले रहे हैं जी। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है एल्केन की और किस में? क्लोरीन के साथ। किसके साथ में? क्लोरीन। एल्केन की क्लोरीन के साथ। किसके साथ में? क्लोरीन। अरे गलत लिख दिया। वाह, एल्केन की, एल्केन की किसके साथ में? क्लोरीन के साथ। एल्केन है तो एल्केन लिखा है और प्लस क्लोरीन लिखा है। एल्केन किसका हुआ है? क्लोरीन के साथ में। किसकी उपस्थिति में है? प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा? क्लोरो एल्केन। क्लोरो एल्केन और प्लस के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल। दिक्कत क्या बनेगा? एल्केन का क्लोरीन साथ प्रकाश बनेगा, क्या बन जाएगा? क्लोरो एल्केन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है जी, बना लोगे? तो देखो, बहुत आसान है जी। मेथिल ले लो, Cl ले लो, Cl2। प्रकाश ले लो, प्रकाश सी वाला प्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश। तो क्या बन जाएगा? CH3। इस पे से एक Cl इस पे आ जाएगा, एक यहाँ से कौन हट जाएगा? H हट जाएगा। तो कौन आ जाएगा? यहाँ Cl आ जाएगा। क्या बचा? तो एक Cl यहाँ बची और एक H यहाँ बची। तो क्या बन जाएगा? HCl। ये क्या है? मैथिल। क्या है जी? मैथिल। और ये क्लोरीन। क्या है जी? क्लोरीन। ये क्या बन जाएगा? क्लोरोमेथिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथिल। कोई दिक्कत? और ये तो तुम्हें पता है हाइड्रोक्लोरिक HCl। ठीक है जी, नोट करो जल्दी। हाँ, तीसरा क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन बहुत है तो आपसे से बहुत सारा कुछ सीखने वाले हो। और इस क्वेश्चन को आपने देख लिया तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन को चुटकियों कर दोगे। अगर आपने ये कर दिया तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कर दोगे? चुटकियों में। ठीक है, तो देखो, देखो अब यहां से चल रहे हैं। पहले तो बात करते हैं तरपत में। ये तो इसे तो भूल जाओ, पहले इसमें चलते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, जब धारा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, कौन? धारा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है तो कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम। कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम। तो ये होता कौन सा क्रम हुआ? समांतर क्रम हुआ। तो समांतर क्रम में 2 और 2 कौन सा होते हैं? समांतर क्रम का फॉर्मूला कितना है? समांतर क्रम का मैं याद ही नहीं है, पढ़ ही नहीं रही, इसका मतलब ये है समांतर क्रम क्या होता है? 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। यही लिखा है ना? और कुछ लिखा है समांतर क्रम का? तो श्रेणी क्रम का क्या होता है? श्रेणी क्रम का भी लिख लो। श्रेणी क्रम r डैश बराबर r1 प्लस r2। पता है मैं डैश क्यों लिखा है यहाँ? क्योंकि तुल्य तो लिखते पूरे परपथ का। जो यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तुल्य अगर पूरे परपथ में आ जाए तुल्य तो उसे लिखेंगे REQ। ऐसे यहाँ r डबल डैश लिखा, पूरे परपथ में निकल गया तो उसे लिखेंगे REQ, यानी तुल्य प्रतिरोध। अब देखो जी, ये दोनों कौन से क्रम में हुए? कौन से क्रम में हुए दोनों? बोलो, कौन से क्रम में हुए? तो आप क्या कहोगे जी? हो गए 2 ओम हुआ, 2 ओम। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। क्या कहोगे आप? समांतर क्रम में हुए। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला आपने ऊपर देखा है, 1/r1 है तो r1 कितना? 2 प्लस 1/r2 तो 2। 1/r डैश बराबर कितना लगा जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 तो 2/2। तो कितना आ जाएगा जी? r डैश कितना आ गया जी हमारे पास? 1 ओम। ठीक है, r डैश कितना आ गया जी? ओम है जी, कुछ और मत समझ लेना। क्या है? ओम। ठीक है, तो 1 ओम आ चुका है हमारे पास। कोई दिक्कत हुई ना? नहीं। तो इसे मिलाकर कितना बनेगा? 1। अब देखो ये सीधा क्रम हो जाएगा तो इसमें धारा एक जैसी बहेगी। धारा एक जैसी बहती तो कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम। तो इसमें क्या लिखोगे आप? इसमें क्या लिखोगे? आप लिखोगे 1 ओम जी व 4 ओम।
कौन से ओम? 4 ओम। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का क्या फॉर्मूला है? अब लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध। क्या लिखेंगे? आर ई क्यू बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, R1 1, R2 4। आर ई क्यू कितना आ गया जी? 5 ओम। 5 ओम आ चुका है। तो दिक्कत हुई नहीं? हटाएं, चलो। अब जब इस तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? आर ई क्यू हो गया हमारा जी 5 ओम आ गया। कितना आ गया? इस पूरे परपथ में कितना ओम आ गया? 5 ओम। तुल्य प्रतिरोध इसका परपथ है कितना जी? 5 ओम। अब इसमें हमें क्या पता करना है? हमें अब इसमें जी हमें पता करना है इसमें धारा कितनी होगी। कितनी होगी धारा? धारा पता नहीं। तो ओम का नियम क्या था? पढ़ाया कि नहीं? ओम का नियम पढ़ाया है? अगर नहीं पढ़ाया तो प्लीज दोस्तों उन क्लासों को जाके देख लो, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है तुम्हें। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी हैं तो उन क्लासों को जाके देख के आओ। अब मैंने कहा परपथ में धारा, तो देखो बी का मान हमारे पास है जी, कितना है जी? 10 वोल्ट। कितना है जी? 10 वोल्ट। आर ई क्यू है कितना है हमारे पास? 5 ओम। कोई दिक्कत? अब हमें निकालनी धारा। किससे निकालेंगे? ओम के नियम से। किससे निकालेंगे? ओम के नियम से निकाल लो जी। ओम का नियम क्या कहता है? बी बराबर आई आर ई क्यू। ऐसे होता है बी आर होता है, बी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। या आर ई क्यू लिखेंगे। हमें पूरे परपथ का चाहिए प्रतिरोध। ठीक है, वैसे तो यहाँ आर होता है लेकिन हमें आर ई क्यू क्यों लिखा है? हमें पूरे परपथ का ही चाहिए क्या? प्रतिरोध। क्या चाहिए? प्रतिरोध। ठीक है जी। तो देखो वी 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 कितना हमारे पास? वी है जी हमारे पास 10 बराबर। आई को पता नहीं, ये कितना है? आई का पता नहीं, आर है 5। आई तो बट्टे पहुंचाते तो हमारे पास जी 5 आई बराबर आ गया 10। तो आई बराबर 10 बट्टे 5। तो आई बराबर कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। कितना आ गया जी? 2 एम्पियर। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पढ़ते। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहा तुम्हारा? कर लो। हाँ, कर लिया हो। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तो ऐसी क्वेश्चन लाते रहे तो इंपोर्टेंट, बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो इसमें से आने की संभावना 99% होती होगी। सवाल आने की संभावना अच्छी खासी। तब तक के लिए टेक ऑफ किया। धन्यवाद, नमस्कार।